हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टू मॉर्न। आज का क्वेश्चन है ज्ञान और सूचना में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग मेन रूप से इस वीडियो में ज्ञान और सूचना में अंतर को देखेंगे। ज्ञान का एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम दोनों का अंतर देखने चल रहे हैं, तो पहले हम सूचना को कुछ जान लेते हैं। वास्तव में सूचना होता क्या है, जिसके बारे में जानते ही नहीं हैं उसका अंतर देखना थोड़ा इलॉजिकल होगा। तो हम लोग पहले सूचना को देख लेते हैं। सूचना क्या है? सूचना अंग्रेजी के इन्फॉर्मेशन शब्द का हिंदी है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन और इसको हिंदी में बोलेंगे सूचना। इन्फॉर्मेशन शब्द फोरम या फॉर्मेटिया शब्द से बना है और जिसका मतलब होता है आकार या स्वरूप। ये तो बड़ा फॉर्मल सा मतलब हुआ। अब इसको वास्तव में होता क्या है, इसको अपने भाषा में समझते हैं। सूचना क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में एक सेंटेंस में कहा जाने वाला बात जिसका हम पुष्टि करें या ना करें, हो सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट, एक सिंपल सा डाटा, एक सिंपल सा खबर, इसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। सामान्यतः सूचना शब्द को खबर, जानकारी, नोटिस, विज्ञप्ति, संकेत, संदेशा इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अफवाह, प्रचार, दुष्प्रचार जैसे शब्दों को भी रखा गया है। सूचना जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो, सूचना असत्य भी हो सकता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। सूचना एक प्रकार का डाटा या आंकड़ा होता है जो किसी विशेष तथ्य से संबंधित होकर ही अपना अर्थ प्रस्तुत करते हैं। सूचना का संबंध केवल तथ्यों या आंकड़ा से होता है। कोई भी सूचना आता है उसका विषय कुछ ना कुछ होता है, उस विषय के बारे में एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। सूचना का दो ठो परिभाषा लिया है, कहीं हो सके एग्जाम में आ जाए, हमें लिखना पड़ जाए। तो हॉफमैन के अनुसार क्या बोलते हैं सूचना, उनके अनुसार क्या है? सूचना वक्तव्यों, तथ्यों या आकृतियों का संकलन होता है। ठीक है दोस्त, किसी तथ्य का या आकृति का या किसी वक्तव्य का एक सिंपल सा सेंटेंस होता है जिसका कुछ मतलब होता है, बस इतना ही है। जे बेकर के अनुसार ये बोलते हैं किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। सेम चीज़ है, ये दो तीन ठो टर्म यूज किए हैं, वक्तव्य, तथ्य, आकृति, लेकिन यहाँ पर ये केवल तथ्य का यूज किए हैं। तो दोनों का नाम याद रखना है, परिभाषा तो बहुत आसान है। अब ज्ञान को थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे ज्ञान का डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। ज्ञान का परिभाषा, ज्ञान क्या है अपने शब्दों में समझते हैं, ऑफिशियल शब्दों में नहीं। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान में सूचना शामिल हो सकता है, सूचना के आधार पर हम उसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल करेंगे, वो ज्ञान हो जाएगा। लेकिन सभी तरह के सूचना को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ठीक है दोस्त, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने अनुभवों, सूझ व समझ का इस्तेमाल करके कैसे चीज़ों की व्याख्या व विश्लेषण करता है और कैसे अपनी समझ का निर्माण करता है। ठीक है दोस्त, ज्ञान का अस्तित्व लंबे समय के लिए होता है। जैसे ज्ञान क्या होता है? सेब का गिरना एक इन्फॉर्मेशन था न्यूटन के लिए, लेकिन सेब नीचा ही क्यों गिरा, उस इन्फॉर्मेशन या उस सूचना के आधार पर उन्होंने गहन अध्ययन किया तथा गुरुत्वाकर्षण बल के ज्ञान को हासिल किया। तो एक सूचना और सूचना पर गहनता से अध्ययन करके सोच समझकर अपने सूझबूझ और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए किसी विशेष निष्कर्ष को निकालते हैं, उसको हम ज्ञान कहेंगे। अब हम लोग ज्ञान और सूचना में अंतर को देखेंगे। तो ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज और सूचना का इंग्लिश होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्त, पहला अंतर, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। बिल्कुल होता है। जब हम लोग छोटे थे तो समझते थे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन जब बड़े हुए हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये जाने कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? परिवर्तन भी हुआ और साथ में मानसिक वृद्धि भी हुआ। सूचना क्या है? सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की मानसिक परिवर्तन या मानसिक वृद्धि नहीं होता है। राम पटना से दिल्ली जा रहा है, ये एक इन्फॉर्मेशन हुआ। इसमें क्या ज्ञान वृद्धि होगा, क्या बुद्धि में विकास होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन एक सिंपल सा सेंटेंस होता है जो कहीं से भी कोई भी प्राप्त कर सकता है, इसके लिए किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। दूसरा अंतर देखते हैं, ज्ञान प्रयोगकर्ता में निहित रहता है। बिल्कुल, जब हमको गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम पढ़ा रहा है
तो उस टीचर के पास ऑलरेडी पहले से वो ज्ञान है। लेकिन सूचना एक प्रकार का डाटा है जो कहीं से कोई सुन के आपको ट्रांसफ़र कर देगा। तीसरा, ज्ञान एक व्यापक संप्रत्यय है। बिल्कुल, एक बार हम लोग सीख लिए, ये निरंतर काम आएगा, ये कभी बदलता नहीं है। जबकि वही सूचना क्या है, एक संकुचित प्रत्यय है, एक छोटा सा अर्थ अपने में लिए रहता है। अगला है, ज्ञान में तथ्यों की प्रामाणिकता अनिवार्य है। ज्ञान वही है जो सत्य है, और सत्य जो है वो प्रमाणित भी हो सकता है। तो ज्ञान में क्या है, ज्ञान में सत्यता है, तो इसके प्रामाणिकता भी अनिवार्य ही है। सूचना में तथ्यों की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, सूचना क्या है, कहीं से हम कुछ सुने और आगे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। सूचना में हम लोग क्या देखे हैं, उसमें प्रचार भी है, दुष्प्रचार भी है, उसमें गलत फहमी भी हो सकता है, तो ये सभी चीज़ आ जाता है सूचना में। पांचवा अंतर, केवल आंकड़े या तथ्यों को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, आंकड़ा या तथ्य जो है केवल सूचना होता है ये, और इसके सत्यता को जानने के बाद ही इसको ज्ञान के श्रेणी में रखेंगे। वही सूचना क्या है, सूचना केवल डाटा या आंकड़ा होता है। छठा अंतर क्या है, ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना अनिवार्य है। बिल्कुल, जैसे हमको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ज्ञान हासिल करना है तो हमें कुछ जानकारी होना चाहिए, जैसे बल क्या होता है, किसी चीज़ का नीचे गिरना क्या होता है, जी का वैल्यू क्या होता है, ये सब जो ज्ञान है हमें होना चाहिए। लेकिन सूचना में इस सब का ज़रूरत नहीं है। जैसे सूचना क्या हुआ, सेब नीचे गिरता है, ये एक सूचना हुआ, इसमें ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, सूचना प्राप्ति के लिए शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, कोई बोल दिया आप सुन लिए। नेक्स्ट अंतर क्या है, सातवां, सूचना के आधार पर ज्ञान होता है, अर्थात ज्ञान सूचना पर निर्भर होता है। जैसे वही बात, सेब नीचे गिरा, ये एक इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया। तो क्या है, सूचना से ज्ञान हमें प्राप्त होता है। आगे क्या है, सूचना में, सूचना एक स्वतंत्र संदेश होता है। अगला, ज्ञान अमूर्त होता है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित किया या गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया, तो ये एक बल क्या है, एक नियम कानून है जिसके आधार पर कोई चीज़ नीचे आता है। तो ये क्या है, एक मानसिक चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ज्ञान को हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन वही सूचना क्या है, सेब का नीचे गिरना, वो दिखने वाला चीज़ है। तो दिखने वाला चीज़ क्या है, मूर्त है, इन्फॉर्मेशन, जबकि ज्ञान क्या है, अमूर्त है, मतलब नहीं दिखने वाला चीज़ है। नौवां अंतर क्या है, ज्ञान का निर्माण सूचनाओं का हमारे मस्तिष्क में भंडारण से होता है। कई सारे सूचना को हम लोग जानते हैं, उस आधार पर हमारा ज्ञान डेवलप होता है। जबकि सूचना क्या है, सूचना हमारे मस्तिष्क के बाहर उपस्थित तथ्यों से मिलता है। बाहर हमने जो देखा, जो सुना, उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कोई खबर हो गया, कोई संदेश हो गया, ये बाहरी दुनिया का जो चीज़ हमको मिला है इन्फॉर्मेशन के रूप में, एक तथ्य के रूप में, ये सूचना हो गया। जबकि इसी सूचना के संकलन से जब हम एक विशेष नॉलेज को हासिल करते हैं तो वो ज्ञान होता है। अगला अंतर है, ज्ञान के निर्माण में समझना, सोचना, विश्लेषण, तर्क, उसके बाद में संश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन आदि, ये बहुत सारा जो मानसिक क्रिया है ये सभी होता है। जब हम लोग पढ़ाई ही कर रहे होते हैं तो इन सारे चीज़ों को हम लोग, सारे प्रक्रियाओं से हम लोग गुजरते हैं, तो ये ज्ञान का अर्जन हुआ। जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन तो कहीं से सुन लेने का चीज़ है। तो यही बताया गया है, सूचना की प्राप्ति हमें किसी घटना के प्रत्यक्षीकरण या अवलोकन से होता है। हमारे सामने जो घटित हुआ या किसी से हमने सुना कि ऐसा हुआ है, ये एक इन्फॉर्मेशन हुआ। इसके लिए संश्लेषण, तर्क, विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। इसको मानना या न मानना, जब हम इसके सत्यता को जानने लगते हैं तब हम लोग इस सारे प्रक्रिया को यूज करते हैं। अगर वो चीज़ सत्य है तो वो ज्ञान के श्रेणी में आ जाएगा। ऐसे जो सुना हुआ चीज़ या देखा हुआ चीज़ एक इन्फॉर्मेशन के रूप में ही रहेगा। ज्ञान में बदलाव संभव है। बिल्कुल, जैसे बचपन में हम लोगों ने ये जाना था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन जब बड़ा हुए तो ये ज्ञान बदल गया, सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी घूमती है। ठीक है दोस्त, तो ज्ञान में बदलाव संभव है। सूचना तथ्यों पर आधारित होने के कारण अपरिवर्तित होता है। जैसे एक सेब नीचे गिरा, ये नीचे गिरा, इसमें चेंजेज क्या होगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष पर आधारित है। जो गिरा है हमने आंखों से देखा, तो इसमें बदलाव का कोई संभावना नहीं है। अगला अंतर है, ज्ञान अर्थपूर्ण सूचना होता है। बिल्कुल, जो सूचना हमें मिला उसमें कितना प्रामाणिकता है, इसको जानना ज्ञान हो जाता है। जबकि सूचना क्या है, सूचना किसी संदर्भ में एक डाटा होता है। कुछ और अंतर को देख लेते हैं। अगला अंतर, ज्ञान प्राप्ति में मस्तिष्क सक्रिय होता है।
वही सूचना के लिए मस्तिष्क का सक्रिय होना आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्त। अगला, ज्ञान को सार्वभौमिक सत्य माना गया है। वही सूचना क्या है? किसी तथ्य के बारे में उसका एक पहलू होता है। अगला, ज्ञान क्रमिक रूप से बढ़ता है, जबकि सूचना में किसी भी क्रम की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग ने गुरुत्वाकर्षण को जब सीखा तो पहले हमने साइंस को जाना कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान में हम लोग ने देखा कि फिजिक्स क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान के बारे में कई सारे चैप्टर को पढ़े, बल को पढ़े, फिर जाके हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण तक पहुंचा। तो यहाँ पर एक क्रम की आवश्यकता है कि एक क्रम में बढ़ता है। एकाएक किसी बच्चा को हम गुरुत्वाकर्षण बल का नियम नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन सूचना हम किसी भी चीज़ का दे सकते हैं। जैसे सेब का गिरना, इसके लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, एक क्रम में उसका ज्ञान का बढ़ना भी आवश्यक नहीं है। सूचना एक सेंटेंस होता है, किसी भी रूप में दिया जा सकता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।